नमस्ते स्टूडेंट्स, मेरा नाम है मोहित सिंह, प्रवक्ता यांत्रिकी, राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय झुंझुनू। ये वीडियो लेक्चर सब्जेक्ट ME 203 इंजीनियरिंग मटेरियल्स एंड प्रोसेसेस पे है। सब्जेक्ट की जो यूनिट है इस वीडियो लेक्चर में वो है इंसुलेटिंग मटेरियल्स और टॉपिक है वेरियस हीट इंसुलेटिंग मटेरियल लाइक एस्बेस्टोस, कोर, पफ, थर्मोकोल, चाइना क्ले, ग्लास वूल इत्यादि। तो सबसे पहले बात करते हैं इंसुलेटिंग मटेरियल। हिंदी में इन्हें बोलते हैं रोधक पदार्थ। ठीक है, तो थर्मल इंसुलेटर से अपना मतलब है, हीट इंसुलेटर से अपना मतलब होता है कि ऐसे पदार्थ जो हीट ट्रांसफ़र की दर को कम करते हैं। आपको पता है हीट ट्रांसफ़र की जो मोड है वो 3 है: कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। ठीक है, इन तीनों मोड से हीट का ट्रांसफ़र होता है एक जगह से दूसरी जगह या पदार्थ के अंदर। जैसे सॉलिड के अंदर कंडक्शन से होता है, जैसे मेटल वगैरह है, इनमें हीट का फ्लो होता है वो कंडक्शन से होता है। लिक्विड में, एयर में, जिनमें मीडियम की आवश्यकता होती है वहाँ होता है कन्वेक्शन से। और जहाँ किसी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती, डायरेक्ट हीट का ट्रांसफ़र होता है वो रेडिएशन से। ठीक है, जैसे सूरज से जो लाइट आ रही है, जो उष्मा आ रही है धरती तक, उसका मोड क्या है? रेडिएशन। क्योंकि बीच में अंतरिक्ष में ना तो कोई मीडियम है ना कोई सॉलिड पदार्थ है, तो डायरेक्ट जो हीट का ट्रांसफ़र है वो रेडिएशन से है। तो जो हीट इंसुलेटिंग मटेरियल होते हैं उनका काम क्या है? हीट ट्रांसफ़र की दर को कम करना, यानी हीट के फ्लो को वो रोकते हैं। ठीक है, तो इंसुलेशन की आवश्यकता अपने को क्यों पड़ती है? हीट लॉस को बचाने के लिए या हीट को बाहर रखने के लिए। हीट लॉस किन में बचाया जाता है? जहां आपको किसी पदार्थ को गर्म ही रखना है, यानी उसकी हीट बाहर वातावरण में नहीं जाए, तो वो हीट लॉस से बचाना है, उसको रोकना है। और हीट को बाहर रखना कहाँ यूज़ होता है? जैसे आपके रेफ्रिजरेटर में, एयर कंडीशनिंग में। ठीक है, जहाँ आपको लो टेम्परेचर रखना है, जैसे फ्रिज में आपके कोई भी आपका खाने पीने का सामान पड़ा है, वो चाहते हो आप ठंडा रहे, यानी बाहर के जो वातावरण की हीट है वो फ्रिज के अंदर ना जाए। तो आपने देखा होगा फ्रिज की पूरी बॉडी के, आप वो मेटल की जो सीट है उसके नीचे आप देखोगे तो आपको इंसुलेटिंग मटेरियल मिलेगा। ठीक है, पफ हो सकता है, थर्माकोल हो सकता है। ठीक है, ये टाइप है इंसुलेटिंग। यानी वो क्या कर रहा है? इंसुलेटिंग मटेरियल बाहर की जो हीट है वो फ्रिज के अंदर रखे सामान तक नहीं जाने दे रहा है। इसका ये भी पर्पज़ है। और दूसरा, जैसे फर्नेस होती है आपकी, ठीक है, तो वहाँ भी क्या फंक्शन होता है कि जो फर्नेस की जो हीट है वो बाहर नहीं आए, तो वहाँ हीट लॉस को रोकना है और फ्रिज के अंदर हीट को बाहर रखना है। ठीक है, तो इंसुलेटिंग मटेरियल इसलिए यूज किए जाते हैं, इस पर्पज़ के लिए। अब किसी भी इंसुलेटर में कुछ बेसिक प्रॉपर्टी है वो होने चाहिए जिससे कि वो हीट लॉस को रोक सके। ठीक है, जिनमें मुख्य हैं थर्मल कंडक्टिविटी। ठीक है, ये एक इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है। क्यों? क्योंकि आपको अपने आप ही पता चल जाएगा कि जिस पदार्थ की थर्मल कंडक्टिविटी कम होगी वो उतना ही अच्छा इंसुलेटर होता है। ठीक है, थर्मल कंडक्टिविटी का मतलब उसमें से उष्मा कैसे फ्लो हो रही है, कंडक्शन कैसा है उसके अंदर। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए आप कॉपर उठाओगे, कॉपर का वायर है जिसकी थर्मल कंडक्टिविटी ज़्यादा है। ठीक है, एक तरफ अपने पास क्या है? ये पफ है, पॉलीयूरेथेन फोम है या थर्मोकोल है। ठीक है, तो आप देखते होंगे कॉपर का वायर को थोड़ा सा गर्म करते हैं तो थोड़ी देर में वो पूरा एक सिरे से गर्म करते हैं तो थोड़ी देर बाद में पूरा अगले सिरे तक कॉपर का वायर गर्म हो जाता है, क्योंकि उसमें थर्मल कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा है। तो आप उसे एज ए इंसुलेटर यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, जबकि अपन ने एग्जांपल लिया है इसका पफ का, पॉलीयूरेथेन फोम, उसको आप थोड़ा गर्म करोगे तो अगले उसका एक सिरे से गर्म करोगे दूसरे सिरे तक हीट नहीं पहुंच पाती है, यानी उसकी थर्मल कंडक्टिविटी कम है। तो इंसुलेटर में ये प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि उसकी थर्मल कंडक्टिविटी कम होनी चाहिए। ठीक है, इसी से पता चलता है कि वो उसके अंदर से हीट फ्लो
होगी या नहीं। थर्मल कंडक्टिविटी ज़्यादा है, इसका मतलब एज ए इंसुलेटर आप उसे यूज नहीं कर सकते। थर्मल कंडक्टिविटी लोएस्ट है, उसमें चालकता यदि लोएस्ट है तो आप उसे एज ए इंसुलेटर यूज कर सकते हो। उसके बाद है हीट रेजिस्टेंस। ये भी इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है। इसका मतलब है कि जितने भी थर्मल इंसुलेटर है वो सब हीट के प्रतिरोधी होने चाहिए। क्यों होने चाहिए? क्योंकि जब वो उष्मा के फ्लो को रोक रहे हैं तब उस उष्मा से उनका सामना भी होता है, ठीक है। तो यानी उनकी जो स्ट्रेंथ ऐसी होनी चाहिए कि उस उष्मा को वो सहन कर सके, यानी उष्मा को सहन करने में उनमें एबिलिटी होनी चाहिए, यानी हीट को रोकने की क्षमता होनी चाहिए। यदि ऐसा नहीं होगा, हीट रेजिस्टेंस नहीं होगा, तो वो इंसुलेटर क्या होगा, खुद ही पिघल जाएगा, खुद ही जल जाएगा, स्वयं ही वो जल जाएगा, स्वयं ही पिघल जाएगा इंसुलेटर। तो उसमें हीट रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी होनी चाहिए। इसके बाद है एयर परमिएबिलिटी। इसका मतलब है एयर के फ्लो से, यदि इंसुलेटर के अंदर से एयर, उसके अंदर यदि छेद वगैरह हो, पोरस स्ट्रक्चर हो इंसुलेटर की, तो वो अच्छी रहती है ताकि एयर आसानी से फ्लो हो जाए उसके अंदर, ठीक है। जितनी ज़्यादा एयर परमेबिलिटी होगी उसमें उतना ही थर्मल कंडक्टिविटी कम होगी। ये तो हमने प्रॉपर्टी की बात कर ली। अब बात करते हैं हीट इंसुलेटिंग मटेरियल्स कौन कौन से हैं, उनके यूज़ क्या है, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं एस्बेस्टोस की। तो मुख्य रूप से एस्बेस्टोस नेचुरल रूप से, प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला खनिज पदार्थ है, ठीक है। जो सिलिकेट खनिज होते हैं, सिलिकेट यानी सिलिकॉन, ऑक्सीजन, इनसे मिलके बना होता है, जो नेचुरल रूप से मिलता है। और 6 टाइप्स के ये होते हैं, ठीक है, 6 प्रकार के होते हैं सिलिकेट मिनरल्स। उनको सभी को एस्बेस्टोस कहा जाता है, ठीक है। एस्बेस्टोस एक पतले फाइबर क्रिस्टल से बने होते हैं, जो आपको डायग्राम में दिख रहे होंगे, बारीक रेसे जैसा पदार्थ, ठीक है। जो आपने बहुत जगह देखा भी है, पुराने फ़ोन की केबलें आती थी, उनको हम छीलते थे तो वो वाइट वाइट जो छोटे छोटे रेसे निकलते थे, ठीक है। इसके अलावा हाई टेम्परेचर इंसुलेशन में भी है वो सफ़ेद सफ़ेद रेसेदार, अब हमने कई जगह देखे हैं। आजकल तो इनका प्रयोग बंद हो गया है, ठीक है। तो पतले फाइब्रस क्रिस्टल होते हैं, रेसेदार इसकी संरचना होती है, जो मुख्य रूप से सिलिकॉन ऑक्सीजन से बने होते हैं, साथ में इनमें अदर एलिमेंट्स भी होते हैं। इसकी प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं एस्बेस्टोस की। इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ अच्छी होती है, हीट रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, यानी आसानी से जलेगा नहीं, नहीं पिघलेगा। नॉन कोरोजिव होता है, यानी संक्षारण भी इसका नहीं होता है, केमिकल से रिएक्शन नहीं करता है। जैसे कई बार यदि इंसुलेटिंग मटेरियल को आप ऐसी जगह यूज़ करते हो जहाँ पे कोई केमिकल यूज़ हो रहा है, जैसे एसिड हो सकता है ना, बेस हो सकता है, कोई भी अदर केमिकल्स है, तो उनसे रिएक्ट नहीं करेगा, ठीक है। 1520 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये टेम्परेचर सहन कर सकता है। हीट रेजिस्टेंस इसका बना रहता है, ठीक है। और साथ में ये बिजली का भी कुचालक होता है, ठीक है। अब इसका प्रयोग देखते हैं कहाँ कहाँ ये एस्बेस्टोस यूज़ किया जाता है। तो ये फैक्ट्रीज़ को इंसुलेट करने में, स्कूल्स, होम, शिप्स हैं, जहाज हैं, ठीक है, इनको इंसुलेट करने में, इनका इंसुलेशन करने में, आग वाग से बचाने के लिए, ठीक है। और साथ में ऑटोमोबाइल के ब्रेक है, क्लच पार्ट्स है, रूफिंग है, सीलिंग है, फ्लोर टाइल्स है, सीमेंट है, टेक्सटाइल है, और बहुत सारे अदर प्रोडक्ट्स में। अब जैसे आपको एग्जांपल बताता हूँ, ब्रेक के लिए इसका यूज़ क्यों करते हैं, एक समझाने के लिए कि ब्रेक आप जब अप्लाई करते हो व्हीकल पे तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर जनरेट होता है फ्रिक्शन की वजह से। तो यानी जो वो मटेरियल है वो हीट रेजिस्टेंट होना चाहिए, ठीक है। कोई भी मटेरियल यदि वो इतना टेम्परेचर सहन नहीं कर पाएगा तो क्या होगा, वो ब्रेक जल जाएंगे और गाड़ी में भी आग लगने का खतरा उससे बन जाता है। तो इसलिए ब्रेक के लिए ऐसा मटेरियल यूज़ किया जाता है जो हाई हीट रेजिस्टेंस जिसमें हो, ठीक है। इससे इसका यूज़ समझ में आता है आपको कि कहाँ आप इसे यूज़ कर सकते हो हाई टेम्परेचर से, या हाई जहाँ हीट फ्लो को रोकना है ना, जहाँ हाई
टेम्परेचर है वहाँ इसका प्रयोग किया जाता है। अब है इसके बाद में एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि बाद में रिसर्च से पता चला कि एस्बेस्टोस जो इंसानों के लिए बहुत ही घातक पदार्थ है। कई प्रकार की जो कैंसर होती है वो एस्बेस्टोस के जो बारीक रेशे होते हैं वो सांस के द्वारा अंदर चले जाते हैं, उससे कई प्रकार की लंग्स कैंसर इत्यादि कैंसर इससे होती है। इसलिए अधिकांश दुनिया के अधिकांश देशों में, जिनमें भारत भी शामिल है, इसका प्रयोग बंद कर दिया गया है। नेक्स्ट है ग्लास वूल। ग्लास वूल भी एक इंसुलेटिंग मटेरियल है, इसके नाम से ही पता चल रहा है। ग्लास यानी कांच और वूल यानी जैसे ऊन बनाते हैं अपन, ठीक है, रेशेदार, ठीक है। यानी ग्लास को आप इतना बारीक उसको पिघला करके उसके बारीक फाइबर बना लेते हो, फिर ऊन की तरह गूंथ करके जो आपको डायग्राम दिख रहा है इस प्रकार की मटेरियल में उसे बना लेते हो। यानी कांच को पिघला करके उसको रेशेदार बना के गूंथ करके जो बनाया जाता है वो ग्लास वूल है, ठीक है। जो खासकर फिल्टर वगैरह के इनके इंसुलेशन में काम में आता है, फिल्टर्स बनाने में इनमें। ये जो ग्लास वूल है वो मोस्टली बोरोसिलिकेट ग्लास होता है। जो ग्लास के टाइप्स हैं उनमें जो बोरोसिलिकेट ग्लास है उससे बनाया जाता है। इसमें मुख्य रूप से सिलिका सैंड होती है, रिसाइकल्ड ग्लास होता है, जो टूटा हुआ कांच वापस जाता है रिसाइकल होने, वो भी प्रयोग किया जाता है इसे बनाने में, तथा साथ में कुछ फिक्सिंग एजेंट भी यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। इसमें रॉ मटेरियल के रूप में इसको बनाने के लिए पिघले ग्लास का प्रयोग किया जाता है। आपको बता ही दिया कैसे बनाया जाता है। ग्लास को पिघलाकर फिर तेज़ हवा चलाकर उसके रेशे बना लिए जाते हैं, है ना, पिघला हुआ कांच के बारीक बारीक रेशे, फिर उनको गूंथ करके ऐसा जो डायग्राम आपको दिखाया गया है ऐसा इसको बना लिया जाता है। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। ये 300 डिग्री सेंटीग्रेड तक फायर रेजिस्टेंट होता है, ठीक है, यानी आग लगने से बचाता है 300 डिग्री सेंटीग्रेड तक। इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ अच्छी होती है, एक्सीलेंट होती है। हीट लॉस को ये रोकता है। नेक्स्ट है, साथ में साउंड का भी इंसुलेटर होता है। यदि साउंड प्रूफिंग भी आपको चाहिए कहीं, यानी कमरा है, आप चाहते हो बाहर की जो नॉइज़ है वो अंदर कमरे में नहीं आए, तो आप दीवारों के अंदर या बाहर इसे ग्लास वूल से इंसुलेट कर सकते हो, ठीक है। जैसे सिनेमा हॉल वगैरह की जो आवाज़ बाहर नहीं आती है तो उनकी दीवारों के बीच में इंसुलेशन किया हुआ होता है, ठीक है। आप ये कर सकते हो इनसे ग्लास वूल का। इसके हेल्थ हैजार्ड भी नहीं है, यानी ये हेल्थ पे इसका कोई बुरा असर भी नहीं पड़ता है। जैसे एस्बेस्टोस में देखा कि इंसानों के लिए कई बीमारियों का वो कारण है, तथा मेटल के लिए नॉन कोरोजिव भी है। ग्लास वूल है, ये मेटल पे कोई भी कोरोजन ये नहीं करती है। इसके यूजेस देख लेते हैं अपन, इसके प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। स्ट्रक्चर की इंसुलेशन करने में, ठीक है, पाइप की इंसुलेशन करने में, नहीं पाइप में कोई आप लिक्विड फ्लो करा रहे हो और उसको इंसुलेशन की ज़रूरत है, ठीक है, फायर रेजिस्टेंट बनाने के लिए, ठीक है, तो उसमें भी ग्लास वूल का प्रयोग कर सकते हो। एचवैक का मतलब होता है हीटिंग, वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग। और एयर कंडीशनिंग के इंसुलेशन में एचवैक सिस्टम आपके जो मेट्रोज़ हैं इनमें लगा होता है। जो मेट्रो ट्रेनें चलती है दिल्ली में, इनमें एचवैक लगा होता है। एचवैक का मतलब है जो एयर भी देगा, गर्मियों में ठंडा भी रखेगा, सर्दियों में हीटिंग भी करेगा, ठीक है। उनके इंसुलेशन करने में, रेजिडेंशियल बिल्डिंग के इंसुलेशन करने में, ठीक है, कोरोजिव केमिकल के फिल्टर बनाने में और साउंड प्रूफिंग में इसका प्रयोग किया जाता है। इसके बाद है थर्माकोल। थर्माकोल एक सिंथेटिक सबस्टांस होता है जो एक दूसरे सिंथेटिक पदार्थ पॉलीस्टाइरीन से बनाया जाता है। इसको बनाने के लिए आपको जो ये पहला डायग्राम दिख रहा है ये पॉलीस्टाइरीन के मनके हैं, छोटे 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 दाने हैं। इन दानों को क्या किया जाता है, ये जो पहला डायग्राम है पॉलीस्टाइरीन के मनके हैं, इनको हाई टेम्परेचर पे हीट देके एक्सपेंड किया जाता है, ठीक है। तो आपस में फिर ये दाने चिपक जाते हैं और एक्सपेंड हो जाते हैं। जैसा आपको तीसरे डायग्राम में दिख रहा है दाने चिपके हुए हैं। आप सबने ये थर्माकोल देखा है, ऐसा पदार्थ ये थर्माकोल है जो पॉलीस्टाइरीन के मनकों से बनाया जाता है, ठीक है। जब ये ऐसा बन जाता है
तो आपने देखा होगा इसका वजन बहुत हल्का होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसके अंदर जब इसको एक्सपेंड किया गया है हवा से तो 95% तक इसमें हवा होती है, बाकी केवल 5% ही पॉलीस्टायरीन होता है। ठीक है, काफ़ी हल्का होता है। ये सब आपने सबने इसे आपका देखा हुआ है थर्माकोल। इसकी प्रॉपर्टीज़ आपको बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ इसकी पता ही है, जैसे वजन में हल्का होता है ना, गंध रहित होता है, ओडरलेस, 100 डिग्री पे सॉफ्ट हो जाता है तथा 250 डिग्री सेंटीग्रेड पे पिघल जाता है। इसका एप्लीकेशन रेंज है लो टेम्परेचर पे, यानी इसे आप हाई टेम्परेचर के इंसुलेशन के लिए यूज नहीं कर सकते, इसलिए इस प्रकार की इंसुलेशन का प्रयोग लो टेम्परेचर वाली जगह पे किया जाता है। ठीक है, यानी मैं चाहूँ कि इसे किसी फर्नेस की इंसुलेशन में काम में लूँ जिसका तापमान 1000-1200 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, तो थर्माकोल वहाँ काम नहीं आएगा, क्योंकि ये 240 डिग्री पे ही जल जाता है। साथ में वाटर रेजिस्टेंट भी होता है, आप जानते ही हो, तो हाईली फ्लेमेबल ज्वलनशील होता है, ये भी आप जानते हो। इसके प्रयोग है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में, पैकेजिंग इंडस्ट्री में आपने देखा होगा, इलेक्ट्रॉनिक्स के जितने भी आइटम्स आते हैं, है ना, वॉशिंग मशीन है, टीवी है, वो गत्ते के डब्बे में आते हैं, और फिर हर कॉर्नर पे ये थर्माकोल लगा होता है जो प्रोटेक्शन करता है। ठीक है, उसकी शॉक अब्जॉर्बर की तरह काम में करता है। फूड इंडस्ट्री में इसका प्रयोग होता है, हीट इंसुलेशन होता है लो टेम्परेचर के लिए, जैसे कोल्ड स्टोरेज है, फ्रिज वगैरह है, क्योंकि इसकी रेंज है टेम्परेचर की वो बहुत कम है। तथा क्राफ्ट वर्क में इसके मॉडल वगैरह ये भी बनाए जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट इंसुलेटिंग मटेरियल है कोर्क। कोर्क ये जो ओक का पेड़ होता है, जिसे कोर्क ओक बोलते हैं, एक प्रकार के पेड़ की, उस ओक के पेड़ की छाल होती है, उससे कोर्क जो इंसुलेटिंग मटेरियल है, हीट इंसुलेटिंग मटेरियल बनाया जाता है ना। उस पेड़ को कोर्क ओक बोलते हैं, और इसका दूसरा नाम भी है क्यूरेकस सुबर। ठीक है, तो उस क्यूरेकस सुबर जो पेड़ है, क्यूरेकस सुबर एल, उस पेड़ की छाल से कोर्क बनाया जाता है। ठीक है, ये जो कोर्क होता है इसमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है जो उसकी हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर की वजह से होती है। हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर का मतलब जो मधुमक्खी का जो छाता होता है, आपने देखा होगा उसकी स्ट्रक्चर, उस प्रकार की इसकी स्ट्रक्चर होती है, इसलिए इसमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ठीक है, ये कोर्क है, ये इलेक्ट्रिकल, थर्मल तथा साउंड तीनों के इंसुलेशन का काम करता है। इसकी जो प्रॉपर्टीज़ की रेंज है वो बहुत ही ज़्यादा है। इसका जो प्रोडक्शन है वो भी क्या है, कंटिन्यूस प्रोडक्शन आप कर सकते हो, क्योंकि इसके लिए उस जो ओक का पेड़ है, कोर्क ओक का पेड़, उसे काटने की जरूरत नहीं है, उसकी छाल उतार ली जाती है। ठीक है, और उस पेड़ को उगने दिया जाता है, फिर से छाल आ जाती है, फिर वो छाल उतार ली जाती है, क्योंकि ये छाल से बनता है, पेड़ को काटने की इसमें आवश्यकता नहीं होती है। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। ये इलास्टिक होता है तथा रेजिलिएंट, लचीला होता है, वेट में हल्का होता है, थर्मल, इलेक्ट्रिकल तथा एक्यूस्टिक इंसुलेशन के लिए प्रयोग किया जा सकता है। यानी तीनों का इंसुलेशन में, इसमें इलेक्ट्रिकल का भी इंसुलेशन की कैपेसिटी है, हीट की भी है, और साउंड के इंसुलेशन की भी प्रॉपर्टी इसमें है। इम्परमेबल होता है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ तथा ड्यूरेबिलिटी भी होती है इसमें। ये टिकाऊ होता है, हाइपो एलर्जेनिक होता है, यानी इससे कोई एलर्जी नहीं होती, और 65 डिग्री टेम्परेचर तक इसे आप यूज कर सकते हो। इसके प्रयोग है इंडस्ट्रियल फ्लोरिंग में, एंटी वाइब्रेशन ऑफ मशीन में, यानी मशीनों में वाइब्रेशन कम करने के लिए, ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में सीलिंग सॉल्यूशन के लिए, नॉइज़ रिडक्शन के लिए, यानी ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए, एंटी स्लिप तथा इम्पैक्ट रेजिस्टेंट शॉक अब्जॉर्बिंग एप्लीकेशन में, यानी जहाँ पे आपको शॉक अब्जॉर्बर के रूप में मटेरियल यूज़ करना है तो कोर्क यूज़ किया जा सकता है। इलेक्ट्रिकल स्विच गियर बनाने में, इलेक्ट्रिकल ट्रांसफार्मर के सब बनाने में, क्रैंकस कवर बनाने में, वाइन स्टॉपर, ये भी आपने देखा है, जो पुरानी जो वाइन की बोतलें आती थी उन पर जो लकड़ी का ढक्कन लगा होता था वो इस कोर्क का ही लगा होता है। तथा प्राकृतिक फायर रिटार्डेंट के रूप में भी। ठीक है, थर्मल, साउंड, इनके इंसुलेशन में हाउस की जो वाल्स है, दीवारें हैं, फ्लोर्स है, सीलिंग है इत्यादि भी इससे बनाई जाती है।
इसके बाद है पफ, है ना, इसका पूरा नाम है पॉलीयूरेथेन फोम, है ना, शॉर्ट में कहते हैं पफ, PUF। ये एक थर्मोसेटिंग पॉलीमर है। थर्मोसेटिंग का मतलब एक बार जो टेम्परेचर प्रेशर दे के आपने जिस आकार में बना दिया वो प्लास्टिक उसी, वो पॉलीमर उसी शेप में रहेगा, आप उसे दोबारा यूज नहीं कर सकते। थर्मोसेटिंग है, ठीक है। ये दो रॉ मटेरियल से बनता है, एक तो आइसोसाइनेट तथा पॉलीओल, ठीक है, जो क्रूड ऑयल से प्राप्त होते हैं। जो कच्चा तेल होता है, खनिज तेल ज़मीन से निकाला जाता है, उससे दो पदार्थ मिलते हैं, आइसोसाइनेट तथा पॉलीओल, उनसे बनाया जाता है। इस पॉलीयूरेथेन फोम की कई ग्रेड अवेलेबल हैं, जिनमें से कुछ फायर रेजिस्टेंट भी है, ठीक है। ये फोम डायग्राम में दिखाया है, आपने सबने देखा है, ठीक है। घरों में जो गद्दे हैं, सोफ़ा के गद्दे हैं, बेड के गद्दे हैं, वो इस फोम से बने हुए होते हैं, वही ये फोम है, जिसे कहते हैं पॉलीयूरेथेन फोम। आपने जो घर पे देखा है वो ज्वलनशील वाला है, लेकिन इसी पफ की कुछ ग्रेड ऐसी भी है जो फायर रेजिस्टेंट भी है, जलती नहीं है। अब इसकी प्रॉपर्टीज, इसकी थर्मल कंडक्टिविटी बहुत ही कम होती है। स्ट्रक्चर इसकी पोरस है। पोरस का मतलब आपने फोम देखा है तो देखा होगा, बहुत सारे उसमें छेद ही छेद दिखते हैं, उसे पोरस स्ट्रक्चर कहते हैं। हाई लोड को ये सहन कर सकता है, रेजिस्टेंट टू रिलेटिवली हाई लोड, नहीं, हाई लोड को ये सहन कर सकता है। गुड थर्मल पैरामीटर होते हैं। इसकी जो रेंज है काम करने की टेम्परेचर -200 डिग्री सेंटीग्रेड से 135 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये काम कर सकता है, यानी इसे लो टेम्परेचर एप्लीकेशन के लिए यूज़ भी कर सकते हैं, और मोस्टली लो टेम्परेचर के लिए यूज़ होता है, क्योंकि 135 डिग्री से ज़्यादा इसे आप ज़्यादा टेम्परेचर पे से यूज़ नहीं कर सकते। साथ में फ्लेमेबल होता है, कुछ ग्रेड को छोड़ करके बाकी सारे पफ है वो ज्वलनशील है। अब इसके यूजेज आपने देखे हैं, बिल्डिंग के इंसुलेशन में किया जाता है, रेफ्रिजरेटर तथा फ्रीजर में किया जाता है। जैसे थर्माकोल का किया जाता था, जैसे फोम का भी फ्रीजर है ना, रेफ्रिजरेटर है, इनके इंसुलेशन में, क्योंकि आपने देखा है लो टेम्परेचर के लिए यूज़ होता है। फर्नीचर तथा बेडिंग में, फुटवियर, है ना, चप्पलें वगैरह भी बनती है। ऑटोमोटिव जूतों में भी फोम लगता है। ऑटोमोटिव पार्ट्स में, कोटिंग्स में इत्यादि में इसका प्रयोग किया जाता है। अब लास्ट है चाइना क्ले। तो ये भी एक हीट इंसुलेटिंग मटेरियल है जो हाई टेम्परेचर एप्लीकेशन के लिए यूज़ होता है। ये नेचुरल रूप से मिलने वाली रॉक होती है, ठीक है। और कौन सी रॉक होती है? जिसमें केओलिनाइट एस्क पाया जाता है, उसे ही क्या कहते हैं? चाइना क्ले। केओलिनाइट जिसमें है वो चाइना क्ले, जिन रॉक्स में, ठीक है। ये किससे बनती है? जो फेल्सपार एस्क होता है, खनिज होता है फेल्सपार करके, उसके डिकम्पोजिशन से ये बनता है। तो केओलिनाइट एक क्ले मिनरल है जो जिसकी केमिकल कंपोजिशन आपको दे रखी है Al2Si2O5OH4, ठीक है। यह सॉफ्ट होता है तथा वाइट होता है और एक प्रकार का खनिज पदार्थ है जो नेचुरल रूप से मिलता है। इसकी प्रॉपर्टीज़ है हाई रिफ्रैक्टरीनेस, यानी ये जो हाई टेम्परेचर एप्लीकेशन है उनके इंसुलेशन में काम आता है। यानी जो आपकी जो फर्नेस होती है, जो आपने फर्नेस पढ़ी है ना, कुपोला फर्नेस है, ब्लास्ट फर्नेस है, उनके अंदर जो लाइनिंग होती है, आपको इसी सब्जेक्ट में पढ़ाया भी है कुपोला फर्नेस। उसमें जो अंदर रिफ्रैक्टरी लाइनिंग होती है फर्नेस के अंदर, जो उस फर्नेस की हीट को बाहर जाने से रोकती है, ठीक है। तो वहाँ हाई टेम्परेचर को सहन करने वाली होनी चाहिए वो रिफ्रैक्टरी मटेरियल। तो वहाँ पे जो रिफ्रैक्टरी मटेरियल के लिए ब्रिक्स यूज़ करते हैं, वो ब्रिक्स चाइना क्ले की इनकी बनी होती है, ठीक है। हाई कास्टिंग रेट होती है। फ्यूज़न टेम्परेचर 1850 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है, यानी 1850 डिग्री तक ये टेम्परेचर सहन कर सकती है, ठीक है। इसकी हीट तथा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बहुत ही लो होती है तथा यह सॉफ्ट तथा नॉन एब्रेसिव होता है। अब इसके प्रयोग, तो इसका मुख्य प्रयोग सैनिटरी वेयर इंडस्ट्री में, जैसे आपके जो टॉयलेट वगैरह के जो शीट वगैरह है वो बनाने में, है ना, उसमें एप्लीकेशन इसका चाइना क्ले का ही किया जाता है यूज वो बनाने में।
सिरेमिक्स टाइल्स है, टाइल्स वगैरह भी इससे बनाई जाती है। रिफ्रैक्टरी प्रोडक्शन जो आपको बताया, फर्नेस में यूज़ होने वाला हाई टेम्परेचर वाली जो ब्रिक्स बनाई जाती है रिफ्रैक्टरी मटेरियल की, उसमें पेपर इंडस्ट्री में इसका प्रयोग किया जाता है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में प्रयोग किया जाता है, पेंट इंडस्ट्री में भी इसका प्रयोग किया जाता है, तथा मेडिकल फील्ड तथा इंसुलेटर बनाने में भी। इंसुलेटर आपने देखे होंगे, जो बिजली के खंभों पे वो ब्लैक ब्राउन कलर के लगे होते हैं तारों को अलग रखने के लिए, है ना, डिस्टेंस रखने के लिए, वो भी चाइना क्ले से बनाए जाते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, ये यूनिट समाप्त होती है। धन्यवाद।